अभी एक वीडियो ऐड करूँगी, उसमें प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छे से कुछ एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आज के दिन लाइक रिपब्लिक डे पे कुछ अच्छा कोई वर्ड्स अपने देश के लिए बोल सकते थे या कुछ ऐड हो सकता था, वो उन्होंने ऐड किया है। और खाली रिपब्लिक डे की बात नहीं है, इट जस्ट कई दिनों से मेरे दिमाग में, और कहते हैं ना, आपको डाउट्स आते हैं कि आपने जो किया, मतलब आफ्टर यू टेक सम डिसीजन। ऐसा मेरे साथ मोस्टली होता है कि मैं काफ़ी टाइम तक यही सोचती रहती हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया, या कुछ इशू है कि मेरे डिसीजन मेकिंग गलत है या कुछ है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कई लोगों के बार बार कहने से, मतलब तुम इंडिया वापस आ गए, ये सही नहीं है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आई थॉट लाइक कि क्या मैंने गलत किया, क्या इट इज़ जस्ट बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा थे इसलिए था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली हेल्थ इश्यूज़ ही एक रीज़न था। अभी जो प्रेमानंद जी बोलेंगे उसमें जो उन्होंने कहा है कि अध्यात्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो लकीली हमें लास्ट ईयर स्पिरिचुअलिटी का एक पाथ चूज़ करने को मिला। उसके बाद मेरे को एकदम से लगने लगा कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ से बिलोंग नहीं करती। मुझे वहाँ पे बहुत सुंदर था, हवा, ग्रीनरी, पानी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ रहा था उस जगह से। एंड अपना देश जैसा भी है, बट यहाँ पे जो एक कहते हैं ना, एक बाय गॉड ग्रेस स्पिरिचुअलिटी इतनी अच्छी है या क्या है, बट आई फील कि यहाँ आते ही आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है। नॉट बिकॉज मैं यहाँ से हूँ, बट जो एक कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल वाली जो वाइब है वो हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आप तब समझ सकते हो जब आप बहुत टाइम के लिए अपने ज़मीन से दूर रहो और तब वापस आओ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब भी मैं डाउट में होती हूँ, सेल्फ डाउट में होती हूँ, समहाउ गॉड गिव मी एन आंसर। तो उन्होंने भी आज मुझे आंसर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्लिप में प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं आप वो देखिएगा। सन्नी दवासी राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पहले लगता था जिंदगी में सिर्फ काम करना है और अर्थ कमाना है। 2 साल पहले आपसे मिले, आप और श्री जी से आपने मिलवाया। अब लाइफ में बहुत सुकून और शांति है महाराज जी। अब हम दोनों का भाव यह है कि हम वापस भारत आके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े, पर फिर भी ऐसा लगता है कि हम अपने कर्म से तो नहीं भाग रहे, कर्तव्यों से तो नहीं भाग रहे। मार्गदर्शन क्या भारत में अर्थ नहीं है? क्या भारत अर्थहीन देश थोड़ी है? कायरता का एक भाव आता है कि कहीं हमारे जैसे नहीं, परम कर्तव्य के लिए जो कदम उठाता है और सूरवीर होता है, कायर नहीं होता। भोगों के प्रति जो कदम उठाता है, परम कर्तव्य का त्याग कर, उसे कायर कहते हैं। ये थोड़ी कि हम भगवत मार्ग के लिए चले तो हम कायर कह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों के लिए महाराज जी, जैसे 2 बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हो, क्या वो भारत में नहीं होता? क्या अर्थ की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज जी। अर्थ के लिए हम निश्चिंत है पूरी। तो धर्म के लिए तो विदेश के लोग आते हैं भारत में अपने धर्म को जागृत करने के लिए। अगर कहीं विश्व में विशेष धर्म का प्रकाश है तो भारतीय ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नहीं, स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। स्वर्ग नर्क से बढ़कर कोई बात ही नहीं है। मोक्ष और परम पद और प्रेम, ये केवल भारत के दिव्य ऋषियों की अनुभूतियां हैं। अगर कहीं भी कोई इस पे चल रहा है तो भारत के ऋषि की अनुभूति होगी। तो अर्थ की तो जब कोई बात नहीं, तो धर्म की बात फिर स्वीकार करने में क्या हिचकिचाहट है? आप विचार कीजिए। नहीं, आप विचार कीजिए अपने आप। ये बस परेशान वो करना था कि बच्चे जैसे बाहर है तो उनको हम लेके आएंगे या उनको छोड़कर। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि विदेश भोग प्रधान है, भोग की बाहुल्यता हो सकती है, लेकिन भारत देश धर्म प्रधान है। अब देखो, वहां के हमने तो कभी गए नहीं, हम कभी देखा नहीं, हम तो सुनी बात कह रहे हैं। अगर आप उसको सपोर्ट कर पाए, वहां कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की धर्म मर्यादा नहीं, आज आपके साथ कल आपके साथ घूमो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसे है ना। हमारा तो भारत देश इसे स्वीकार ही नहीं करता है। हमारा भारत देश स्वीकार करता है कि एक बार हाथ पकड़ा, जिंदगी निर्वाह कर देंगे। अगर तुम्हारा कैसा भी स्वभाव हो, हम दोनों मिल करके चलेंगे और पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। पवित्रता है ना, कि प्रेम में सुख है या केवल भोग में सुख है? आप सोचो, केवल भोग तो राक्षसी बनती है। प्रेम क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा कि जिसको हमने अपना जीवन दिया वो किसी दूसरे के साथ हमें खड़ा दिखाई दे या खड़ी दिखाई दे? प्रेम कहाँ होगा?
तो अगर गृहस्थी भी यहाँ की भारत की है तो पवित्र है। एक पाणी ग्रहण संस्कार मात्र से आजीवन के दुख सुख का साथी बन करके और निर्वाह करना कितना सुख है। अब बाहर की आधुनिकता आज प्रवेश कर रही है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन तो क्या कहते हैं, हाँ आप समझो ये भारत है, यहाँ की एक मर्यादा है, यहाँ वीर सती हुई है, यहाँ वीर यति हुई है, यहाँ की तुलना कर। और हमारा देश धन से कभी गरीब नहीं रहा, बहुत बार लुट चुका है, मिलेच्छों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बहुत बार लुट चुका है पूरा देश। इसलिए कोई हम गरीब देश के नहीं है। भारत को ऐसे कहावत में पुराने लोग कहते थे सोने की चिड़िया, अरे तो हमारा देश कोई निंदनीय या गरीब या ऐसा देश नहीं, आज भी गरीब नहीं है, आज भी गरीब नहीं, भारत तो भारत है। अरे महाराज जी एक्सप्लेन भी करना, आपकी कृपा से मैंने शराब छोड़ दी, बच्चों के लिए नॉन वेज सब कुछ छुड़वा दिया, उनको समझाना भी अब जैसे जाते हैं किसी विदेश भी छुड़वा देंगे तो बस सबसे प्रार्थना हमारी यही है, मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। धर्म सदैव जय पर विराजमान होता है और अधर्म सदैव पराजय को प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम आप मिले हैं तो भगवान बड़ी कृपा से परम पावन भूमि वृंदावन में संत समागम बैठकर कर रहे हैं, तो हमारा आपका परिवर्तन होना चाहिए। हमारे आपके मिलन में कुछ जादू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई संत संग किया तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। तो कोई भी गंदे आचरणों की तरफ कदम उठाए तो पहले हमारी बात को सुन ले कि वो उसका ही सर्वनाश करेगी, वो आचरण वृत्ति उसको ही गिराएगी, उसको ही दुख देगी। इसलिए सबसे पहले अंदर जो सदगुरुदेव बैठे हैं उनकी बात सुनो। ये भी आप गलत कदम उठाओगे अंदर से आएगा गलत है, नहीं, बस उनकी बात मान लो। सबके अंदर आता है ना, भगवान गुरुदेव सबके अंदर बैठे हुए उपदेश देते हैं, अच्छे बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे